आइए आज एक नए टॉपिक के बारे में मैथ के जो बहुत ही आवश्यक है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका डिटेल समझेंगे। मात्र एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम ये 4 हेडिंग समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 समांतर माध्य, दूसरी माध्यिका, बहुलक और परास। इस सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी हेडिंग है, लेकिन आज हम चर्चा केवल इन 4 हेडिंगों पर करेंगे, तो ध्यान से समझना है और पूरे कंसंट्रेट से जो है व्हाइट बोर्ड की ओर देखना। समझिएगा समांतर माध्य क्या है। शार्ट में इसकी ट्रिक समझना। समांतर माध्य जो होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो सवाल में दिए होंगे पद आंकड़े दिए होंगे तो उन टोटल पदों का योग करना है बटे पदों की संख्या करना है। माध्यिका वहीं मीडियन समझिए, तो मध्य के पद को हम मीडियन के अंतर्गत रखेंगे। वो भी आरोही अवरोही क्रम में जब आंकड़े रख लेंगे तो उसके मध्य के पद को हम माध्यिका के रूप में फाइंड आउट करेंगे। वहीं बहुलक है, बहुलक में जो पद अधिक बार आया, जो अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। वहीं चौथी हेडिंग है परास। तो परास कैसे रेंज निकालते हैं, बड़े भैया में से यानी बड़े पद में से छोटे भैया को माइनस करना, छोटा पद और बड़ा पद को लेकर के हम परास फाइंड आउट करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 2, 5, 7, 3, 4, 7 और 7 का क्या निकालना है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परास। ये चारों चीज़ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये परास। तो आइए इन आंकड़ों के माध्यम से एक एक करके डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। हमें पहले निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे आप, समांतर माध्य बराबर पदों का योग अब बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ पर पद रखिए आप। तो पद दिए हैं आपके 2 + 5 + 7 + 3 + 4 + 7 और +7। 3 बार 7 आया। एक बार देख लीजिए, 2, 5, 7, 3, 4, 7, 7। अब ये पद काउंट करना है कितने पद आए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बटे में 7। अब इनको जोड़ना, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14, 3, 17, 17, 4, 21, 21, 7, 28, 28, 7, 35। तो ये हुआ 35। टोटल योगफल आ गया बटे 7। तो इससे काट देना है, कट कर देना है। तो 7 एकम 7, 7 पना 35। तो जो ये आपका समांतर माध्य फाइंड आउट हुआ तो वो आ गया कितना, आंसर के रूप में 5 आ गया। इस प्रकार से हम आसानी से समांतर माध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आंकड़े दिए होंगे उन टोटल आंकड़ों को जोड़ना है, जितने आंकड़े दिए हों उस संख्या से भाग करना। क्लियर, नोट डाउन कर लिया। तो हमने पहला आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया। क्या निकला, समांतर माध्य आपका 5 निकला है, ये पहली हेडिंग। वहीं दूसरा फाइंड आउट करना है माध्यिका। तो समझना, रेज कर रहे हैं तो माध्यिका कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझना। तो हमने बताया माध्यिका का सबसे इजी तरीका क्या है कि दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में सजा लो या तो अवरोही क्रम में। तो हम आइए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने का प्रयास करते हैं, छोटे से बड़ा। तो हम पहले 2 रखेंगे, 2 छोटा है, फिर 3 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर 5 है, 6 दिया नहीं है। तो आपको 7, 7, 7, 3 बार 7 आया। अब हमें देखना ये है कि ये टोटल पद कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। 3 लेफ्ट से काट दीजिए, इधर से कट हो गए, 3 पद राइट से कट हो जाएंगे और जो बचेगा मध्य का पद वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका कितनी फाइंड आउट हो गई, माध्यिका आपकी हो गई कितनी, 5। यही हमारा आंसर के रूप में हो जाएगा। फिर से समझना है, जो भी आंकड़े दिए हों उनको या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए और दोनों लेफ्ट राइट की तरफ काउंट करिए कि कितने पद कट हो सकते हैं। मान लीजिए यहीं ये विषम संख्या पर है तो मिडिल का हो गया। अगर मान लो एक और आंकड़ा होता तो क्या करते, तो इसके लिए अभी थोड़ी देर में आपको आगे बताने वाले हैं। तो ये ध्यान देना है कि आरोही और अवरोही क्रम में लिख करके मध्य के पद को आपको माध्यिका निकाल देना है। क्लियर, आइए समझते हैं बहुलक क्या। आपने देखा कि समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट किया जाता है और बहुलक कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालना बता दिया गया। तो बहुलक का मतलब होता है जो पद बहुत बार आए। तो आप पहले पद लिख लीजिए, 2, 5, 7, 3, 4, 7, 7। अब इसमें देखना इन आंकड़ों में कि कौन सी संख्या कितनी बार आई।
तो अगर देखा जाए तो 7 सर्वाधिक बार आया, 3 बार 7 आया, इसके अलावा और कोई संख्या अधिक बार नहीं आई हुई है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हमारा हो जाएगा 7। इस प्रकार से बहुलक के रूप में 7 आंसर आ गया। तो ये तीसरी हेडिंग कंप्लीट। अब आइए परास समझते हैं, परास कैसे निकालते हैं। तो परास समझने का प्रयास करना है तो समझिए, ये आपका हमने क्या बताया, बड़ा पद माइनस छोटा पद, बड़का में से छोटका घटाना। तो आप देखिए कि इसमें सबसे बड़ा पद कौन है, तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डिजिट हमें 7 ही दिख रही है। तो आपको परास निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए 7 लिखिए। सबसे छोटा पद इसमें देखना है, गौर करना है कौन है सबसे छोटा पद, तो यहाँ 2 नज़र आ रहा है, तो 7 में से 2 निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम रेंज निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? तो ये 4 हेडिंग हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। तो अभी हमने बताया है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आइए इनको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सॉल्व करेंगे। 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 16 के 15 के बाद आपका 20 और 21 दिए। तो काउंट करो पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 लेफ्ट में 4 राइट में। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग करना है तो आपकी माध्यिका फाइंड आउट हो जाएगी। 13 को लेना है, 14 को लेना है। इनको जब जोड़ेंगे तो 13 प्लस 14 बटे 2, ये हो जाएगा आपका 27 बटे 2। 2 से कट करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो हमारी माध्यिका क्या निकल के आ जाएगी? 13.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम माध्यिका फाइंड आउट करते हैं जब सम संख्याओं का आंकड़ा दिया हो। मिडिल की दोनों संख्याओं को लेकर के जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्यिका आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि 2, 9, 3, 4, 9, 6, 9 का बहुलक तथा परास ज्ञात कीजिए। तो बहुलक के लिए अभी हमने क्या बताया था कि जो बहुत बार आए, जो आंकड़ा या संख्या बहुत बार रिपीट हो, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो आप तुरंत कर सकते हो। 9 आपका 3 बार रिपीट हुआ तो हमारा बहुलक क्या मिल जाएगा? बहुलक आपका हो जाएगा कितना? 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। वहीं इसमें परास निकालने की बात कर रहा है। रेंज पता करना है तो हमने बताया था कि बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? रेंज फाइंड आउट करेंगे तो बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या दी है 2। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज पता चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि छात्रों का प्राप्तांक क्रमशः 45, 55, 25, 30, 15 हो तो औसत माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य बराबर हो जाएगा फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए इनको रख करके ऐड करते हैं। तो क्रमशः रख लीजिए, आपका हो जाएगा 45 प्लस 55 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आंकड़े हैं। तो आपका नीचे बटे में आएगा 5। इनको ऐड करो तो कितना होता है? 45 और 55 100, 100 और 25 30 कितने हुए? 55। 15 70, 170 बटे 5। इससे डिवाइड करना तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, बचेगा आपका 2, 5 चौको 20। तो हमारा औसत माध्य कितना निकल आया? 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? औसत माध्य कितना फाइंड आउट हुआ? तो ये आ गया 34। इस प्रकार से हम बहुलक, माध्यिका, माध्य, परास निकालने के आज ट्रिक बताई, सवाल सॉल्व करवाए। आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे और